तो पोके फैंस, पोकेमॉन एनिमे में हमें बहुत सारी शिपिंग देखने को मिला है एंड ऐसे बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर हैं जिन्होंने ऐश केचन के ऊपर क्रश खाया एंड ये सिर्फ 1, 2 या फिर 5 नहीं हैं बल्कि 11 ऐसे फीमेल कैरेक्टर हैं जिन्होंने ऐश केचन के ऊपर क्रश खाया उसके अच्छे बिहेवियर और नेचर के चलते। तो उन सारे 11 फीमेल कैरेक्टर को ही हमने इस लिस्ट में लिया है एंड मैंने पोजीशन वाइज किसी को भी नहीं रखा है, बस ऐसे ही रख दिया है। तो वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले इंट्रो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है मिस्टी, क्योंकि मिस्टी ने ये बहुत बार शो किया है कि वो ऐश को कितना लाइक करती है एंड ऐश भी शायद धीरे धीरे मिस्टी को पसंद करने लगा था। एंड ये ताकेशी सूडो मतलब जो पोकेमॉन के एक्स राइटर थे, इन्होंने भी कंफर्म किया है कि इन दोनों के बीच अफेक्शन था, लेकिन धीरे धीरे वो लव में बदल गया एंड मिस्टी जो थी वो ऐश को पसंद करने लगी थी। तो ये हमें पता चलता है कि जोटो के एक एपिसोड में जब मिस्टी खुद बोलती है कि वो एक दूसरे लड़की के साथ एंगेज है, मतलब इसका साफ मीनिंग है कि वो ऐश को पसंद करती है। तो दैट्स वाई मिस्टी भी इस लिस्ट में आती है। एंड इसके बाद जो पोकेगर्ल आती है वो है मेलोडी। तो मेलोडी ने ये कभी कंफर्म से नहीं बताया कि वो ऐश को लाइक करती है, लेकिन उसने जो बिहेवियर किया, ऐश को देखकर ही किस कर दिया, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि वो ऐश को देखकर क्रश खा गई थी एंड उसने अपने दिल की बात ऐश को बताना चाहा, लेकिन हमारा ऐश जो था वो समझ नहीं पाया एंड मिस्टी समझ गई, इसलिए वो मेलोडी से जेलस फील करने लगी। तो ये मतलब ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, ये बस मेरा ओपिनियन है। तो इसके बाद आता है चिकोरियट्टा या फिर बेलीफ, या एक पोकेमॉन एक इंसान पर क्रश खा सकता है एंड ये बेलीफ को देखकर ही पता चलता है। उसका और ऐश का बिहेवियर मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा ही है। बेलीफ ऐश को देखकर शर्मा जाती है एंड जब भी बेलीफ पिकाचू को ऐश के साथ देखती है तो वो जेलस फील करती है, बिल्कुल मिस्टी की तरह। तो या ये कंफर्म है कि बेलीफ जो है वो ऐश पर क्रश खा गई थी। तो इसके बाद आता है लैटियास। तो लैटियास हमें देखने को मिला पोकेमॉन द हीरोज़ मूवी में एंड उस मूवी में लैटियास ने शो भी कर दिया कि वो ऐश को पसंद करती है एंड एंड में वो बियांसा के रूप में ऐश को किस भी कर देती है एंड इससे साफ पता चलता है लैटियास जो थी वो ऐश पर क्रश खा गई थी। तो इसलिए ये इस लिस्ट में आती है। एंड इस बाद आती है मेसी। तो मेसी और ऐश ने सेम जोटो लीग में हिस्सा लिया था और ऐश ने मेसी को बचाया भी था एंड तब से मेसी जो थी ऐश पर क्रश खा गई थी एंड उसने ऐश को अपना फीलिंग शो भी कर दिया था। तो दैट्स वाई मेसी भी इस लिस्ट में आती है। एंड इसके बाद आता है एनाबेल। तो एनाबेल जो है कांटो के फ्रंटियर ब्रेन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है एंड इन दोनों के बीच बैटल बहुत ही अच्छा हुआ था एंड जो एनाबेल है वो ऐश को पसंद करती है, ये हमें शो हुआ था जब दोनों ने हाथ मिलाया था एंड जो एनाबेल है वो ब्लश करने लगी थी, तो तभी हम समझ गए थे कि जो एनाबेल है वो ऐश पर क्रश खा गई थी। एंड इसके बाद आता है हमारी डॉन। तो ये कभी डॉन ने शो नहीं किया कि वो ऐश को कितना पसंद करती है, लेकिन एक लड़का है जो तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है एंड तुम्हारी बहुत हेल्प करता है, तो ये आम बात है कि तुम्हें उससे अफेक्शन ज़रूर होगा। एंड डॉन को भी ऐसे अफेक्शन हो गया था एंड डॉन ने ऐश के लिए बहुत बार ब्लश किया, लेकिन ऐश जो है वो समझ नहीं पाया। तो दैट्स वाई डॉन भी इस लिस्ट में आती है। एंड इसके बाद आती है एंगी। तो एंगी ने पहले तो ऐश को पसंद नहीं किया है, एंगी ने ऐश को अपने कॉम्पिटिटर की तौर पर ही देखा है, लेकिन ऐश के अच्छे बिहेवियर के चलते एंगी धीरे धीरे ऐश को पसंद करने लगती है एंड वो बहुत बार ब्लश करती है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो एंगी है वो ऐश पर क्रश खा गई थी। तो इसके बाद जो लड़की आती है वो है लायरा। तो लायरा जो है वो डॉन की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। तो लायरा जो है ऐश को देखकर ही क्रश खा गई थी एंड उसने अपनी फीलिंग जो है डॉन के साथ शेयर किया था एंड डॉन को बताया था तुम अपनी फीलिंग ऐश को बता दो, नहीं तो मैं
ऐश को लेकर चली जाऊंगी। तो इससे साफ पता चलता है कि एंगी जो है वो ऐश को लाइक करती है। एंड इसके बाद आती है सरीना। तो सरीना तो इस लिस्ट में होगा ही होगा, क्योंकि सरीना जो है वो बचपन से ऐश को पसंद करती है। मतलब प्रोफेसर ओक के लैब में एक समर कैंप हुआ था, तो वहाँ ऐश ने सरीना को हेल्प किया था एंड तभी से ऐश के लिए सरीना के दिल में फीलिंग्स पैदा हो गया। एंड पूरे एनिमे में हमें ये देखने को मिला। एंड एंड में सरीना ने अपनी फीलिंग ऐश को बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड मैं तुम्हें फिर से मिलने आऊँगी। एंड ये मैंने नहीं कहा है, ये प्रोफेसर के जो राइटर थे तब XYZ के राइटर तेत्सुओ याजिमा ने कहा है। तो हाँ, उन्होंने कहा है कि सरीना और ऐश जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एंड सरीना ने किस करके ऐश को मैसेज किया कि मैं तुमसे मिलने फिर से आऊँगी। एंड एट लास्ट जो लड़की आती है वो है मिटी। तो मिटी ने सरीना को अपने दिल की जो बात है वो बता दिया था कि वो ऐश को कितना पसंद करती है। एंड उसने सरीना को वार्निंग भी दिया था कि तुम अपने दिल की बात बता दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से तुम्हारे ऐश को लेकर चली जाऊंगी। तो इससे साफ पता चलता है जो मिटी है वो ऐश पर क्रश खा गई थी। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।